खामोशियाँ छा जाएगी छतों पर मेले लगेंगे। अरे खामोशियाँ छा जाएगी छतों पर मेले लगेंगे। जिस दिन तू सेलेक्ट होकर अपने घर अपने गांव वापस लौटेगा, तो कर खुदी को बुलंद इतना, तो कर खुदी को बुलंद इतना कि खुद खुदा रब से पूछे बता तेरी रदा क्या, बता तेरी रदा क्या। सो हेलो एवरीवन, जोहार स्टडी ट्यूब पर आपका अगेंस्ट वेलकम है। तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ लेकर के आ गया हूँ। जैसा कि बहुत सारे कैंडिडेट का कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, कमेंट के कमेंट आते रहते हैं कि सर हमारी जो चौकीदार भर्ती जो साहेबगंज में निकली हुई है, इसका परीक्षा यानी कि इसकी एग्ज़ाम डेट कब होगी। तो मैं आपको बस इतना ही सेटिस्फेक्शन आप ले के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आप पूरी तरीके से, पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरी निष्ठा के साथ आप अपनी मेहनत पर लगे रहिए। जैसा कि अभी बात करें, आज के युवा में ये इंटेंस्ट सब कुछ चाहते हैं, बहुत ही जल्द चाहते हैं कि आज फॉर्म निकले, एक सप्ताह में एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप हो, 2 महीना बाद एग्ज़ाम ले और 3 महीना होते होते, 4 महीना होते होते उनकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाए। ये इंस्टेंटेनियस आज के युवा में बहुत ही आ चुकी है। इसका सब कुछ बहुत बड़ा इसमें हाथ है उसका इंटरनेट सेवा। इंटरनेट सेवा देख कर के वही सोचते हैं कि हमारी नौकरी 4 मंथ के अंदर में हो जाएगी। एक बात आप ही बताइए, आपको सरकार देगी 20 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ। वह फालतू के तो 20-30 हज़ार रुपये महीने की तो नहीं देगी। 20-30 हज़ार जो महीने के लिए देगी, उसके लिए तो आपको पेशेंस रखना होगा। और गवर्नमेंट जॉब सिर्फ पढ़ने से ही नहीं होता है। ये जो आपका पेशेंस है, बहुत सारे कैंडिडेट में पेशेंस ही नहीं होता है, धैर्य ही नहीं होता है। वे सोचते हैं कि सब कुछ इंस्टेंटेनियस हो जाए, बहुत ही जल्द हो जाए। तो ये एग्ज़ाम का भी एक पार्ट ऑफ एग्ज़ाम है ये आपका पेशेंस, कि आपके अंदर में पेशेंस है तभी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एक सूटेबल हैं। पेशेंस भी एक प्रकार, यदि हम लोग बात करें रिटेन, जिस प्रकार आपके मार्क्स दिए जाते हैं, मार्क्स के बेस पर आपके मेरिट लिस्ट तैयार किए जाते हैं, फिजिकल के बेस पर मेरिट लिस्ट तैयार किए जाते हैं, उसी प्रकार कहीं ना कहीं इन रिटेन और इन फिजिकल में 10 से 20-25% आपका पेशेंस काम करता है। यदि आपके अंदर में पेशेंस है तो आज की जो जनरेशन है इसमें आप बहुत ही ऊपर तक जा सकते हैं, यानी कि आप अपनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं, आप अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। और बीच बीच में मैं आप लोगों को इसीलिए ये मोटिवेट वीडियो लाता रहता हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट होकर के अपने तैयारी में लगे रहिए। क्योंकि ये जो चौकीदार की भर्ती है, ये समझिए सोने पे सुहागा वाला भर्ती है। यानी कि इसमें बात करें, आपका सिर्फ ज़िला में इसमें फाइट करना है। कंपटीशन सिर्फ आपके ज़िला में ही है, कहीं आपको बाहर में दौड़ धूप करने की ज़रूरत नहीं है। समझिए ये घर की नौकरी है। यानी कि जो आपका साहेबगंज जितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है, वहीं पे आपकी पोस्टिंग होगी। और इसके लिए तो आपको पेशेंस रखना होगा और जी जान लगा करके आपको तैयारी करनी होगी। 315 पोस्ट बहुत ही मायने रखता है। आप सेंटर में देखते होंगे कुछ साइट में वैकेंसी निकलती है, कुछ तो बहुत ही बड़े पैमाने पे निकलती है, जैसे एसएससी जीडी हो गया, इस सब में 40-45 हज़ार के समथिंग निकलती है। बट उसमें भी सेंटर में भी आजकल बहुत ही कंपटीशन हो गया है। यदि आपका मोटिव है सिर्फ झारखंड में ही, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप इसमें पूरी ज़ोर शोर से लग जाइए इस चौकीदार भर्ती के लिए, क्योंकि ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए, बहुत ही अच्छी वाली जो 315 पोस्ट यदि हम लोग बात करते हैं तो ये बहुत ही बड़ी भर्ती आप लोगों के लिए। और इस 315 पोस्ट के लिए यदि हम लोग नंबर ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो 10 से 12 हज़ार से ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं भरे हुए होंगे। ये मैं नहीं, ये आप खुद भी जान जाएंगे जब इसका जो क्या बोलते हैं उसको हम लोग रिजेक्शन लिस्ट आएगा, देन आप भी उस समय देख सकते हैं कि कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। सो 10 से 12 हज़ार से अधिक इसके फॉर्म अप्लाई नहीं हुए होंगे, यकीन मानिए। और इन 10 से 12 हज़ार में भी यदि आप यहाँ पे हम लोग छाँटना यदि हम लोग प्रारंभ करते हैं कि कितने कैंडिडेट के बीच में कुल कंपटीशन है, तो 20 से 30%, जैसे कि इसमें एज भी आप लोग देखे होंगे 18 से 30-35 के समथिंग कुछ एज है
एक्यूरेट मुझे भी नहीं मालूम है, बट एज आप लोग नोटिस में भी देखे होंगे तो 10 से 20% है जो कि वे बहुत ही युवा कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं। उनका जो रनिंग है वहीं पे रनिंग पे ही आधे कैंडिडेट छट जाएंगे और बाकी बचे कुछ स्टूडेंट जो कि इसमें यदि हम लोग बात करें 50 to 60% कैंडिडेट जो 10-12 हज़ार फॉर्म अप्लाई हुए हैं, इनमें से 50-60% यानी कि 5 से 6 हज़ार कैंडिडेट के बीच में ही सिर्फ आपका कंपटीशन है और 5 से 6 हज़ार के लिए 315 पोस्ट एक बहुत ही बड़ी पोस्ट है। इसमें सिर्फ आप लोगों को थोड़ी सी तैयारी करने की ज़रूरत है और सही डायरेक्शन में तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका यदि आप लोग सिलेबस देख पा रहे होंगे तो सिलेबस भी नोटिस में मेंशन किया गया हुआ है, बट पूरी तरीक़ा से क्लियर मेंशन नहीं किया गया हुआ है सिलेबस में। सिर्फ सिलेबस में 50 नंबर दिए गए हैं, वहाँ पे जिला से संबंधित और क्षेत्रीय भाषा से संबंधित कुछ बताए गए हैं और इस सही दिशा सही डायरेक्शन में आप लोगों के लिए प्रेरित जोहार स्टडी ट्यूब का टीम आप लोगों के लिए इसका बैच भी चला रहा है, जिसमें कि आप लोगों को 150 रुपया में मात्र 150 रुपया में कंप्लीट साहेबगंज का समान ज्ञान, साथ ही जो आप लोग क्षेत्रीय भाषा रखे होंगे खोटा क्षेत्रीय भाषा का कंप्लीट व्याकरण का हैंडरिटेन नोट्स और इसके अलावा अदर क्षेत्रीय भाषा जैसे कि संथाली हो गया, मुंडारी हो गया, हो गया, इनमें से कुछ कुछ भाषा के यदि आप लोग रखेंगे तो उसका व्याकरण का नोट्स तो नहीं मिल पाएगा, बट उन सब्जेक्ट के लिए जो संथाली हो गया, हो गया, मुंडारी हो गया, इनमें आपको 100 MCQ बहुवैकल्पिक प्रश्न दिए जाएंगे और यकीन मानिए यही 100 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे यहीं से आपके सारे प्रश्न अधिकांश देखने को मिलेंगे। मैं 100% का भी एक्यूरेसी नहीं लेता हूं कि आप लोगों का जो 100% 25 में 25 क्वेश्चन भिड़ा दूं, बट हाँ इतना मैं आप लोगों को श्योर कर देना चाहता हूं कि 80 से 90% आपका उसी नोट से देखने को मिल जाएंगे और ये 150 कोई बड़ी फ़ी नहीं है। यदि मैं आप लोगों को लगता है कि प्रमोशन कर रहा हूं तो हाँ ये मेरा प्रमोशन ही है। यदि आप इस प्रमोशन के तहत ही यदि थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं अभी, तो आने वाले समय में समझिए कितना आप ये समझिए आपका सिर्फ ये घर वाला नौकरी हो गया है। सुबह में जाना है और शाम में लौट के आना है घर। और यदि आप अभी तक इस बैच से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप टाइटल डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो नंबर दिया गया हुआ है ऑफिशियल नंबर, उस ऑफिशियल नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। और इस बैच में बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों का जो वीडियो लेक्चर है, जो PDF नोट्स है, वह भी प्रोवाइड किया जा रहा है और जैसे हम लोग थ्योरी पार्ट को कवर करते हैं देन आप लोगों को मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा कि किस प्रकार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि बस आप लोग लगे रहिए और बहुत सारे कैंडिडेट आपको इसमें भी भ्रमित करेंगे कि ये नियोजन नीति पर इसका प्रभाव है, ये भर्ती रद्द हो जाएगी, ऐसे वैसे हो जाएगी, सेटिंग हो जाएगी, तो होगी, यकीन मानिए। ये मैं भी कहता हूँ कि सेटिंग भी होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि सेटिंग नहीं होगा, लेकिन आप अपने आप को इतना अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए कि सेटिंग का प्रभाव ही नहीं होगा। सभी पोस्ट में होता है, 100% नहीं, 1-2 सीट में सभी कितनी भी बड़ी क्यों ना भर्ती हो उसमें 1-2 पोस्ट के लिए सेटिंग होता ही होता है, बट आप लोगों को उधर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बट आप लोगों को अपना प्रिपरेशन को कंप्लीट तरीके से रखना है जिससे कि आप लोगों का नाम मेरिट लिस्ट से ज़रा सा भी इधर उधर ना हो सके और अफवाहों से दूर रहिए। बस आप लोग तैयारी में लगे रहिए। बहुत आप लोगों को बताएंगे ये भर्ती रद्द हो जाएगी, तो आप भी देखे होंगे होमगार्ड का भर्ती भी वहाँ पे कुछ दिन पहले कराया गया है, आप लोगों को कुछ ही समय दिया गया था। आप भी इस चीज़ को एनालिसिस कर सकते हैं कि कितने समय वहाँ पे दिए गए थे और कितनी जल्दी प्रक्रिया को शुरू की गई। और जहाँ तक लगता है कि कुछ मेरिट लिस्ट भी दिया गया हुआ है, फर्स्ट नेम सेकेंड लिस्ट भी आएगा उसमें, बट पूरा क्लियर दिया हुआ नहीं है, बट कुछ रिजल्ट भी आए हुए हैं साहेबगंज होमगार्ड के लिए, तो आप उस प्रक्रिया को भी देख करके कह सकते हैं कि कितनी फास्ट प्रक्रिया होती है। तो और कंपटीशन वहाँ पे थोड़ा इसीलिए टफ होगा क्योंकि वहाँ पे लगातार होमगार्ड का भर्ती आया, उसके बाद लगातार चौकीदार का, तो वहाँ के जो युवा है वह जागरूक हो चुके हैं। जिनको मालूम नहीं था होमगार्ड की भर्ती आई हुई है, बट उनको अब पता चल गया कि चौकीदार की भर्ती भी आई हुई है और वे चौकीदार के फॉर्म को भी अप्लाई किए हुए हैं। तो इस
कारण आपका जो कंपटीशन है थोड़ा बढ़ेगा 10 से 20%। बट आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग इस जौहर स्टडी ट्यूब चैनल से जुड़ चुके हैं और इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। जैसे ही एग्ज़ाम डेट आएगा, एग्ज़ाम नोटिस आएगा, तो आप देखिएगा कि कितने शानदार तरीके से आप लोगों को मोटिवेट करके और बैक टू बैक आप लोगों को प्रश्न पे प्रश्न करवाया जाएगा। तो बस मैं आप लोगों को यही मोटिवेट करना चाहता हूँ। बस मेरा मोटिव है, मेरा उद्देश्य है कि आप लोग पढ़िए, चाहे किसी से भी पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए। ये मैं नहीं कहता कि आप लोग मेरे ही चैनल से पढ़िए या फिर बैच में ही ज्वाइन होकर के पढ़िए। यदि आप इस फ़ी को अफोर्ड कर सकते हैं, इस फ़ी को पे करने के लिए सक्षम हैं, तो आप इस पे को सक्षम कीजिए। 150 रुपये कोई बड़ी फ़ी नहीं है। आप एक त्यौहार में या कुछ दोस्तों के साथ यदि आप निकलते होंगे तो 150 रुपये यहीं यूँ ही कर देते होंगे। तो 150 रुपये बस आप लोगों को कुछ नहीं मायने रखता है। आप इस चीज़ को एक बार अपनी शिक्षा में लगा करके देखिए। और चौकीदार भर्ती जैसा कि ये 60 साल की नौकरी है, शानदार नौकरी है, शानदार नौकरी है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये समझिए बहुत ही शानदार नौकरी है। उत्पाद सिपाही देखने जाए 583 पोस्ट है, वो भी ऑल ओवर झारखंड में 3,29,00,000 के आबादी के क्षेत्र में 583 पोस्ट। और आप देखिए कि कहाँ पे 10-11 लाख की आबादी में 315 पोस्ट निकली हुई है।